खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से। दीपालपुर शहर से गुजरने वाली नहर में पूरे दीपालपुर के सीवरेज का गंदा पानी डाला जाता है और यही गंदा पानी मुख्तलिफ सब्जियात की फसलों को लगाया जाता है। वो सब्जियां गंदे पानी से तैयार होती हैं और इन सब्जियों को खाने के बाद दीपालपुर के लोग, बच्चे, बूढ़े, जवान कैंसर, हेपेटाइटिस, जल्दी और पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं। ये सीवरेज का गंदा पानी ओकारा बाईपास वाली नहर में फेंकना जाना था ताकि महकमा पब्लिक की नाअहली की वजह से मुकम्मल ना हो सका। ये मंसूबा सन 2012 का है जो कि अब 2023 में भी मुकम्मल नहीं हो सका। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दीपालपुर शहर से गुजरने वाली नहर पर, जहाँ पर पूरे शहर के सीवरेज का गंदा पानी नहर में डाला जाता है और यही गंदा पानी मुख्तलिफ सब्जियात की फसलों को लगाया जाता है। वो सब्जियात गंदे पानी में तैयार होती हैं और इन सब्जियात को खाने के बाद दीपालपुर के लोगों में, बच्चे, बूढ़े, नौजवान कैंसर, हेपेटाइटिस, जल्दी और पेट की बीमारियों का शिकार होते हैं। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, ये सीवरेज का गंदा पानी जो कि ओकारा बाईपास वाली नहर में फेंका जाना था, जो कि महकमा पब्लिक हेल्थ की नाअहली की वजह से मुकम्मल ना हो सका। ये मंसूबा 2012 का था जो आज 2023 में भी मुकम्मल नहीं हो सका। आइए जानते हैं शहरियों से। मेरे साथ इस वक्त एक और शहरी मौजूद है जिसका घर इसी नहर के बिल्कुल ऊपर है। आइए जानते हैं इनसे, इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा साथ ही गांव है मिर्ज़ापुर का रईशी हूँ मैं। ये मंसूबा तकरीबन 2012 में मलिक अली अब्बास ने पास किया था और ये जो गंदा पानी है, इधर हम सब्ज़ियाँ बीजते हैं, गंदम बीजी हुई है। जो इस वक्त ये गंदा पानी है, गंदम को लग रहा है, सब्ज़ियों को लग रहा है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं, जल्द का शिकार हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियों का शिकार हैं। और ये पिछली 3 साल की जो हुकूमत गुजरी है उससे भी हमने रिक्वेस्ट की कि इसको तकमील तक पहुँचाया जाए। इसका जो बजट था, जो इसका था, वो महकमा पब्लिक हेल्थ जो है ना, वो खा गया। इसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ। खुदा के वास्ते मेरी आला हकाम से अपील है कि इसका कोई हल किया जाए, इसका कोई मसला निकाला जाए। ये तकरीबन 5 किलोमीटर नहर जो दूर है, ये मंसूबा उसमें ये पानी डाला जाना था। जो ये दीपालपुर से अंदर शहर दीपालपुर के अंदर से ये नहर गुजर रही है, ये पानी इसमें डाल दिया गया है। इधर साथ ही काफ़ी आबादियाँ हैं, काफ़ी गाँव हैं जो तरह तरह की बीमारियों के शिकार हैं। सब्जियां इधर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, गंदम लगती है, वही हम खाते हैं, वही हमारे बच्चे खाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसला है। हम मेगा न्यूज़ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमारी आवाज़ को बुलंद किया और खुदा के वास्ते इसका कोई ना कोई हाल निकालें। आपको खुदा का वास्ता है, हमारे ऊपर रहम करें, हमारे बच्चों के ऊपर रहम करें। हमारी थोड़ी सी तनख्वाह है 20-25 हज़ार में, इससे हम अपने घर का खर्चा चलाएं या अस्पताल का खर्चा उठाएं, हम क्या करें? खुदा का वास्ता इस वक्त कुछ ना कुछ। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं मिर्ज़ापुर का रईशी हूँ, शहर मेरा दीपालपुर है। ये जो गंदे पानी की नहर है, ये दीपालपुर शहर से गुजर रही है 4-5 साल से। लोग बहुत तंग है, परेशान हैं। ये गंदा पानी फसलों को लग रहा है, जो हम खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, सब लोग खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, वो सब बीमार हो रहे हैं। अस्पताल में ले जाते हैं, कोई बात नहीं सुनता, इधर ले जाओ उधर ले जाओ। पहले हम गरीब लोग बहुत तंग हैं, ऊपर से ये पानी के साथ बहुत जलील है। बराए मेहरबानी हुकूमत से हमारा मुतालबा है, मेहरबानी करके ये हमारा मसला हल किया जाए। ये पिछले हुकूमत की वजह से सब काम ख़राब हो गया है, तो मेहरबानी हमारी अपील है हुकूमत से कि ये हमारा मसला हल। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये पानी 10 साल तो बड़ी परेशानी है, गंदा पानी है तो बच्चे साढ़े बड़े बीमार हैं, हस्पताल लै जावीदा है तो अगू सानू दवाइयां को नहीं मिलदियां तो ये सारी खाण पीण दी चीज़ां नूं सारा पानी ये गंदा लग रहा है तो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बजुर्ग बीमार हो रहे हैं। ये गाँव साडा नाल ही मिर्ज़ापुर है तो बड़ी परेशानी होई खड़ी। तो ये अपना शबाशी साहब नूं गुजारिश है कि मेहरबानी करे तो ये पानी जिहड़ा ना बंद करवाया जाए तो ताकि असीं जिहड़ा ना अच्छे पानी दे फसलों नाल जिहड़ा ना साडा खाण पीण भी अच्छा हो जाए तो असीं हस्पतालों तो जान छुट जाए साडी। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे, उनका क्या मौक़िफ़ है इस गंदे पानी के बारे में। जी सर, 2012 का मनसूबा है पानी का। नहर दे विच पानी गंदा पाया गया, इत्थे नहीं पाया जाना चाहिए सी। ये पानी अगर साडे फसलों लगता पे, साडे ज़मीनों नूं खराब करता पे।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੂੰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਮਨਸੂਬਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਕਾੜਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਦਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ शिफ्ट किया गया। लिहाजा ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ कि इन्हों जित का मनसूबा है उस साइड से जाना जाए। मेरे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए जानते हैं उनसे कि उनका क्या मौक़िफ़ है इस गंदे पानी के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम। एक मनसूबा सी 2012 का जो कि उकाड़ा बाईपास से पानी गंदे का जाना सी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹਿਰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ है, सब्जियां आलू ये वो जो जितनी भी है सब्जियां वगैरह हैं वे पानी उनमें जाता है। और इसके साथ आगे और गांव हैं जिनमें ये पानी जाके लगता है। ये इर्द गिर्द का माहौल जो है वो ख़राब किया हुआ है इस पानी ने। तो लोगों के पास इतने वसाइल नहीं हैं अपने बच्चों के लिए, वो क्या करें, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाई या उनकी दवाइयों पे खर्च करें पैसे। तो हमारा ये मौक़िफ़ है कि ये गंदा पानी का जो मनसूबा है जिस जगह पे ये बनाना चाहिए था उस जगह ये बनाना चाहिए। मेरी और शहरियों की आला हकाम से अपील है कि इस सेवरेज के गंदे पानी को उकाड़ा बाईपास वाली नहर में फेंका जाए ताकि हमारे बच्चे इन मोहलिक बीमारियों से बच सकें। आमर सुहेल, मेगा न्यूज़, दीपालपुर।